इस सब दुश्मनी की वजह से सब पेट्रोल छिट के आग लगा दिया गया है। पेट्रोल छिट करके? हाँ। आप कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं, झोपड़ी नहीं है, सर कीजिए आग लग जाएगा। इसमें ताला तोड़ा गया है, अंदर घुसा है, उसके बाद में सारा किताब बुक इसमें यहाँ पे आग लगा हुआ है। फिर हम लोग सूचना पाकर के स्कूल पे पहुँचे हैं तो देखा कि पूरा स्कूल जल रहा है। ये ऑफिस का जो पूरा अंदर का जो कंपाउंड था वो जल रहा था। इसमें बहुत सारी चीज़ों की क्षति हुई है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम था, ऑफिस का फर्नीचर था। उनके द्वारा मतलब परेशानियाँ हुई है हमको। इस पर हम बाद में विचार करके थाने में जाएंगे तो वहाँ रिपोर्ट देंगे। और पूर्व में भी हमारे स्कूल से 2-2.5 साल पहले पीछे में करकट था, उसको कवार करके और वहाँ से पंखे चोरी कर लिए। 14 पंखा चोरी हो गया था। और यहाँ के कुछ 2-4 लोगों के द्वारा टॉर्चर हमको बराबर। ऐसा दर्दनाक घटना है। बेचारा जैसे सारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे और जिनको जो गरीब गुरबा है बेचारा सहारा बनते थे। फिर है आपको क्षति मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति होना चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। लगभग कितना की क्षति हुई? 10-12 लाख रुपए का क्षति। मसौड़ी प्रखंड के भगवानगंज थाना अंतर्गत दौलतपुर गांव में किंग ग्लोबल स्कूल चल रहा था। उसी किंग ग्लोबल स्कूल में जो है कि आगजनी हो जाती है। जहां इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए मेरी मौजूदगी अभी वहीं किंग ग्लोबल स्कूल के पास है और बिल्कुल तस्वीरों और विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि स्कूल में आग लगाई गई। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों और स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर और जो यहाँ पे जो इस पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का कहना है कि ये आग लगा नहीं है, ये आग लगाया गया है। उसके बाद से जो है कि देख सकते हैं किस तरीके से ये जो स्कूल है ये जूनियर स्कूल था और किस तरीके से जो है कि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और यही बच्चे जो हैं इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे। आखिरकार ये आग लगने की क्या कुछ वजह रही, हम स्थानीय लोग, स्कूल के संस्थापक, प्रिंसिपल और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। किंग ग्लोबल स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता था? हम लोग के बच्चा पढ़ता है, पढ़ती थी, उसके बाद में पढ़ा रही है। यहाँ 8 साल से पढ़ा रही है। इस सब दुश्मनी की वजह से सब पेट्रोल छिट के आग लगा दिया गया है। पेट्रोल छिट करके? हाँ। आप कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं, झोपड़ी नहीं है, सर कीजिए आग लग जाएगा। इसमें ताला तोड़ा गया है, अंदर घुसा है, उसके बाद में सारा किताब बुक इसमें कपड़ा बच्चा के था, कंप्यूटर इसमें था, सब जल गया है। आप ही बताइए, झोपड़ी है कि जल जाएगा? पहले से कोई विवाद था का? विवाद है तो बता नहीं ना सकते हैं कि विवाद, सब तो विवाद करवे करते हैं। ये तो हम आप नहीं बता सकते हैं कि कौन है ना है जे। बाकी इतना स्थिति खराब है, आप लोग देख सकते हैं। कैसे कह रहे हैं कि पेट्रोल छिटक आग लगा दिया गया? पेट्रोल नहीं छिटके तो आप देखिए वहाँ पर किल्ली तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद अंदर घुसा है तब जला। कपड़ा भी रहता, कपड़ा जड़ जाता, उसको बाद में झोपड़ी नहीं के ऊपर धर लेता। लाइन नहीं है कि लाइन सही, लाइन तो सब सही है, तार उर सब इधर का जला नहीं है। हमको यही तो शक लग रहा है कि घुस कर पेट्रोल छिटकर तब जलाया गया है। सलाई नहीं बारेगा, कैसी धर लेगा कुछ के। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विद्यावती है, दनारा के रहने वाला हूँ, दौलतपुर पंचायत से हूँ। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, आप इसी स्कूल में पढ़ाती? हाँ सर। आखिरकार ये आग लगने का वजह क्या दिख रहा होगा? हम लोग कैसे बताएं? कितने बजे आप लोग को खबर मिला? 7:30 बजे सुबह में मिस मेरे पास फ़ोन की, बोले कि जानती हैं स्कूल में आग लग गया है, तो वहीं से पता चला। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम राधा कुमारी है। चल। क्या स्कूल था? जी मेरा ही। कैसे आग लगा? सर सुबह में एक नंबर से फ़ोन जाता है, लोकल ही करता था, वो फ़ोन किया ऑफिस के नंबर पे, यहाँ पे आग लगा हुआ है। फिर हम लोग सूचना पाकर के स्कूल पे पहुँचे हैं तो देखा कि पूरा स्कूल जल रहा है। ये ऑफिस का जो पूरा अंदर का जो कंपाउंड था वो जल रहा था। इसमें बहुत सारी चीज़ों की क्षति हुई है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम था, ऑफिस का फर्नीचर था और CCTV मॉनिटरिंग था। उसके बाद में फिर लैब रूम का फर्नीचर था, ड्रेस था, स्वेटर था, 2-2.5 लाख का तो स्वेटर था सर। यहाँ पे बच्चों का फिटेड ड्रेस था, शर्ट पैंट था, टाई बेल्ट था और प्रार्थना सभा का जो मशीन वगैरह होता है वो सारा सिस्टम था। आग लगने की वजह क्या कुछ रही? आग लगने का वजह सर हम तो यहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन पहले से कुछ लोगों के द्वारा मतलब परेशानियाँ हुई है हमको। इस पर हम बाद में विचार करके
थाने में जाएंगे तो वहाँ रिपोर्ट देंगे। और पूर्व में भी हमारे स्कूल से सर 2-2.5 साल पहले पीछे में करकट था, उसको कवार करके और वहाँ से पंखे चोरी कर लिए गए। 14 पंखा चोरी हो गया था। और यहाँ के कुछ 2-4 लोगों के द्वारा टॉर्चर हमको बराबर मिला है सर। बराबर मिलते रहा? हाँ, बराबर मिला है। लगभग कितने संपत्ति के जगह? कम से कम से इसमें 7 से 8 लाख का लॉस है सर। 7 से 8 लाख? उससे प्लस ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ तो माइंड में हमारा आ नहीं रहा है। कम से कम 2-2.5 लाख का स्वेटर था उसमें सर। बोरा में 7-8 बोरा रखा हुआ था। बैग था सर। कल ही 40-50 हज़ार का स्वेटर, ये शर्ट पैंट बन के आया था बच्चों का। पीटी ड्रेस बनवाए थे कि ठंडी में पीटी बच्चा टी-शर्ट ट्राउजर पहनता, उसका वो बनवाए थे सर। बहुत सारी चीज़ें थी जो चल चुका है। बैग था, 3-4 बोरा में बैग रखा हुआ था। बुक्स था। कितने बच्चे थे आपके स्कूल में? यहाँ पे सर ये जूनियर स्कूल है हमारा। यहाँ पे लगभग 250 से 300 बच्चे थे। 250 प्लस बच्चा काउंट होता था प्रार्थना सभा में। 300 प्लस एडमिशन था। और कुछ बच्चे हमारे पास में सीनियर का भी हुए थे इस बार। तो उसके लिए हम लोग का प्राइवेट स्कूल संघ है, जहाँ से हमको यूडेस कोड के लिए सारे लोग करवा रहे थे, बातचीत के लिए समझा रहे थे। हम लोग का मीटिंग भी होने वाला था यूडेस कोड को लेकर के, क्योंकि प्राइवेट स्कूल संघ में हम लोग का जो अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा हो गया था किसी कारण से। इसका चुनाव होने वाला। किंग ग्लोबल का और भी ब्रांच चलता है क्या? हाँ सर। अच्छा। एक नदौल में भी सर मेरा प्ले स्कूल चल रहा है। अच्छा। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग रहा है कि हम अभी स्टार्ट किए थे, मेहनत कर रहे थे, तो हमारी जो क्षति हुई उसमें थोड़ा सहयोग हमको मिल जाता तो हम आगे बढ़ पाते। क्योंकि यहाँ पे सर हम गरीब बच्चों को भी मुफ्त में शिक्षा देते हैं। और हमारे यहाँ जो प्रचार गाड़ी चलती है उसमें जो अनाथ बच्चे हो गए, जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर सिंगल पेरेंट वाले बच्चे भी हैं, उनको भी हम लोग निःशुल्क पढ़ाते थे। उसको यूनिफॉर्म, ड्रेस, कॉपी, किताब, सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते थे। वैसे बच्चों को फ्री में पढ़ाई जाती थी। जिसके पेरेंट्स नहीं है, फिर विकलांग है, या फिर सिंगल पेरेंट वाले ही बच्चे हैं, उनको भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। केवल मतलब फ़ी ही माफ़ नहीं होती थी, उन बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह सारा चीज़, बैग, सारा चीज़ हम लोग देते थे सर। परिचय क्या है आपका? मेरा नाम सर राकेश कुमार हुआ। भगवानंद थाना अंतर्गत हुसैन चक मेरा घर हुआ। और ये स्कूल 18 से चला रहे थे। हमारे साथ में एक भवानी भूषण सर थे, वो भी थे। अभी वो हमारे साथ में इस ब्रांच में जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन बराबर टच में हम लोग रहते हैं। लॉकडाउन में हमारी स्कूल बंद हो गई थी, फिर हम लोग उसका धीरे धीरे मेहनत करके स्कूल यहाँ पे चालू किया, बच्चों को पढ़ाए और थोड़ा रन किया ही था स्कूल सर। उसका इस तरह का घटना है। कई एक बार हमारे स्कूल में सर बाथरूम का गेट भी तोड़ दिया जाता था। इसको लेकर के हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बाहरी लोगों का काम है। स्कूल का बाथरूम का गेट तोड़ देना, बाथरूम का सीट में ईंट भर देना। ग्राउंड मेरा ये सर ये बांस से फट्टी से हम लोग कवर किए हुए थे, उसको भी लोगों ने तोड़ने वोड़ने का काम किया था। छत पे कुछ सामान फर्नीचर का अगर डैमेज रख दिए थे तो उसको भी लोग ले भाग जाते थे। इस तरह की हमेशा क्षति हुआ है सर हमारे। जब हमेशा आपको क्षति होता रहता है तब तो आपको पता ही होगा कि आखिरकार किन के द्वारा ये कराया जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसा माइंडेड में है जिसको हम अपना जाएंगे थाने में तो वहाँ पे बताएंगे। कैमरे पे बोलना नहीं चाहेंगे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मान लीजिए कि हम दुश्मनी करना नहीं चाहते। हम स्कूल चला सर शांति ढंग से, पहले भी टॉर्चर होती हो, लोग बोलते थे कंप्लेन किया करो, इसलिए नहीं करते। कंप्लेन करेंगे दुश्मनी बढ़ेगी, चीज़ें बिगड़ेगी, इसलिए हम कभी कंप्लेन नहीं किए सर। चल, धन्यवाद। पंचायत में दौलतपुर में किंग ग्लोबल स्कूल में आग लग गई, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को जैसे कि धन्यवाद जो हमसे आप बैठ ले रहे हैं। देखिए, बहुत ऐसा दर्दनाक घटना है। बेचारा जैसे सारे बच्चों स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे और जिनको जो गरीब गुरबा है बेचारा सहारा बनते थे। फी है या ना है उससे कोई मतलब था नहीं उनको। आज फी है कोई बात नहीं है, अपना आगे भी जैसे एक्सटेंशन होते रहता था। आज इनके स्कूल में जैसे कि तकरीबन 300 प्लस बच्चा है, बहुत अच्छा है इनका परफॉर्मेंस और आगे भी सेवा देते रहेंगे। बेचारे आग लगा, इनको शायद ड्रेस वगैरह भी जैसे कि लाए थे, कॉपी किताब भी था। इनको करीब 10 से 15 लाख का इनको जैसे क्षति हुआ है। और क्षति तो ठीक है हुआ, लेकिन अभी सुबह सर से बात हुई तो बोले कि जैसे कि कोई दिक्कत नहीं, दुश्मन लोग जैसे कि परेशान करते रहते हैं, इसी बीच में हम सारे बच्चों को शिक्षा देते रहेंगे और इस सब से करने से कुछ होने जाना नहीं है। क्या लगता है, आग लगी होगी या फिर आग लगाई गई? अब तो सुबोध सर बताएंगे ना, इनके डायरेक्टर जो हैं सुबोध सर, वो भी बता सकते हैं। आगे आप लोग सरकार से कुछ मांग कीजिएगा इसको लेकर? हाँ, हम सीओ साहब के फ़ोन किए थे तो बोले कि जैसे कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए और जो वीडियो बना लीजिए। बोले कि कर्मचारी मेरा हड़ताल पे है, कोई कर्मचारी है नहीं तो हड़ताल पे है, तो इसी कारण जैसे हम नहीं भेज सके। आप वीडियो बना लीजिएगा,
एक एप्लीकेशन, तो हम उनको बोले कि यूडी केस कीजिए, एप्लीकेशन वहाँ सबमिट किया जाएगा। क्या कहेंगे दौलतपुर में किंग ग्लोबल स्कूल में आग लग गई? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और इससे पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है। बच्चे यहीं से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत दुखद घटना है और इस पर हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जांच हो, क्योंकि लोगों के द्वारा जैसा बताया जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें आग लगा दिया गया है, कहीं कोई दूसरा मकसद से इसको प्रभावित किया जा रहा है। शिक्षा के मंदिर में आग लगाना बड़ा दुखद घटना है। मुखिया जी, कैसे कह सकते हैं आप कि आग लगा दिया गया? देखिए, उसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है, गेट का जो कुंडी है अंदर आग लगा हुआ है, बाहर से तोड़ा हुआ है। अगर गेट जलता तो पूरी तरीके से जल जाता, लेकिन कुंडी तोड़ा हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं तोड़ करके अंदर घुस करके आग लगाया गया है। कहीं ना कहीं विद्या के मंदिर को बर्बाद किया गया है। अब सरकार से आप लोग क्या गुहार लगे? हम लोग मांग करते हैं कि जो क्षति हुआ है बेचारे को मिलना चाहिए, प्रिंसिपल साहब को क्षति मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति होना चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। लगभग कितना की क्षति हुई है? 10-12 लाख रुपए का क्षति है। बहुत सारा बच्चों का ड्रेस, स्वेटर वगैरह वगैरह बहुत सारा सामान था, लैपटॉप, कंप्यूटर, सारी चीज़ों का जो है क्षति हुआ है। पर्चे क्या मुखिया जी? कौशल यादव, दौलतपुर। क्या कुछ कहिएगा सरपंच साहब, कैसे किंग ग्लोबल स्कूल में आग लगी? स्कूल में आग लगने का अपना सुबह में सूचना है कि मास्टर साहब दिए कि स्कूल में आग लग गया है। जो थाना से नहीं स्टाफ आए हैं, तो हम बड़ाव के टेलीफोन के भगवानगंज थाना के बड़ाव बोले किसी कि यहाँ 112 के भेजे हैं। हम बोले कि हम भी सर हम जा रहे हैं। आए तो देखे कि आग लगा हुआ है और सब आदमी जुटे हुए हैं। फिर दमकल भी आया आग बुझाने के लिए। क्या लगता है, देखने से आप लोगों ने देखा तो क्या लगता है, आग लग गई है या आग लगाई गई है? या देखिए, अब देखने से तो अब तो पता नहीं है कि इसे कैसे आग लगा। अब लाइन से लगा कि क्या अज्ञात के द्वारा लगा दिया गया, ये तो कहना मुश्किल है। अगर जो अज्ञात के द्वारा लगाया गया होगा तो उनका भगवान माफ नहीं करना चाहिए। स्कूल को मंदिर में आग नहीं लगाना चाहिए। बस अब विशेष अब ज़्यादा क्या बताएंगे हम। सरपंच हैं, स्कूल में आग लग गया तो क्या सरकार से? हाँ, सरकार से मांग करेंगे, प्रिंसिपल साहब क्या कहेंगे। हम भी जहाँ तक जाने के बात होगा, मांगने के बात होगा, मैं SDO साहब से, CO साहब से कहूँगा कि इनका मुआवजा मिलना चाहिए। 10 लाख के करीब करीब क्षति हो चुका है। किताब, पोशाक, दुनियादारी जो था, जो EV TV जितना था, जो सब समझे कि कंप्यूटर मशीन जितना सब जल ही गया। नुकसान तो है। बिहार सरकार से अनुरोध करेंगे कि इनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए कि आगे के लिए स्कूल का तरक्की करेंगे। और नहीं अगर सरकार मदद करेगा तो छोटे छोटे गरीब जो संस्था खोले हुए हैं वो नीचे की ओर बढ़ जाएंगे। आपके चैनल के धन्यवाद देते हैं। पर्चे क्या? दौलतपुर सरपंच प्रतिनिधि नरेश प्रसाद यादव। कैसे लगा ये आग? ये तो हम देखे नहीं हैं अपने आँखों से, लेकिन आ रहे थे, जा रहे थे किसी काम से गंदूगढ़, तो रास्ते में पता चला कि आग लगा हुआ है स्कूल में। क्या लग रहा है? ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि कैसे लगा, इसे तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं कैसे लगा आग। चले, क्या पर्चा है? अक्षय कुमार नाम हुआ, घर मुजफ्फरपुर। तो आपने साफ तौर पे सुना कि जनप्रतिनिधि और जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं और जो शिक्षक शिक्षिका हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आग जो है कि लगाया गया है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये आग जो है कि पेट्रोल छींट करके लगाया गया है, क्योंकि ये फूस का घर नहीं था कि आग इतनी ज़्यादा लग जाए। ये जो है कि बिल्कुल पूरे तरीक़ा से जो है कि वेल मेंटेन घर था और इसमें कंप्यूटर और बच्चों की जो है कि किताबें और ड्रेसेज भी थी। जैसा कि प्रिंसिपल साहब के अनुसार कहना है कि हमें 8 से 10 लाखों का नुकसान हुआ है। सरकार से गुहार कर रहे हैं लगातार कि हमें जो है कि इसका मुआवजा दिया जाए, और जो इस पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार गुहार कर रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ रही वजह, स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम थाने जाएंगे और थाने में कुछ जो है कुछ लोगों का नाम हम जानते हैं, कैमरा के सामने बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वो थाने जाकर के शिकायत करेंगे। आखिर क्या कुछ मामला हुई, हम आपको पूरी जानकारी देंगे और पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।